हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन के बारे में सीख रहे हैं, जिसमें हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस है। इस इंट्रागेटिव सेंटेंस में हम रूल नंबर 1 2 हम पीछे के वीडियो में देख चुके हैं। अब इसमें रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 के बारे में देखेंगे। आइए आगे चलते हैं। तो दिया है हमारा यहाँ पर रूल नंबर 3, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, किसको वाले वाक्य। इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं कि स्ट्रक्चर में यानी ट्रांसलेशन का रूल, सबसे पहले इन्हीं शब्दों की मीनिंग लिखेंगे। इन्हीं शब्दों की मीनिंग में जो भी मीनिंग होती है उसको लिखा जाएगा। इंट्रागेटिव शब्दों की जो मीनिंग होती है, पीछे के लेक्चर में हम प्रेजेंट यानी इंडेफिनिट टेंस के इंट्रागेटिव 6 रूल वाले पार्ट में डाले हुए हैं। यदि आप कोई 11 इंट्रागेटिव शब्दों की मीनिंग न मालूम हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर दे दिया है इसमें इज एम आर है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब प्लस ING होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा। जैसे यहाँ पर दे दिया है हमारा ट्रांसलेशन, अब हम देखेंगे तो ट्रांसलेशन में हमें क्या मिलेगा। सबसे पहला काम होगा, जो भी इंट्रागेटिव वर्ड आएंगे उसी की मीनिंग यह लिखना है। जैसे यहाँ कब आ गया है कि वह कब स्कूल जा रहा है, तो सबसे पहले हम कब की मीनिंग लिखेंगे। कब मीन्स व्हेन। अब वह के अनुसार इज लगेगा, फिर उसके बाद हमारा वह की मीनिंग लगेगी, तो वह की मीनिंग ही हो गया। अब जाना गो होता है, कंटिन्यूअस है इसलिए ING लग जाएगा, तो वेन इज ही गोइंग। कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो टू स्कूल बन जाएगा SCHOOL, और इंट्रागेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगला है वह क्यों स्कूल जा रहा है, तो सबसे पहले क्यों की मीनिंग वाई लगाएंगे, बाकी सब वही रहेगा। इज ही गोइंग टू स्कूल SCHOOL क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ स्कूल जा रहा है, तो इसका मतलब पहले हम कहाँ की मीनिंग लिखेंगे, वेयर के बाद फिर अब बाकी वही रहेगा। इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल SCHOOL हो जाएगा। वह कैसे स्कूल जा रहा है, फिर हम कैसे की मीनिंग लिखेंगे, तो हाउ मीन्स कैसे होता है, बाकी पूरा वही रहेगा। तो हाउ इज ही गोइंग टू स्कूल SCHOOL। नेक्स्ट आएंगे वे किसे, हुम मीन्स किसे किसको होता है, तो यहाँ बन जाएगा WHOM हुम। वे के अनुसार आर लग जाएगा, तो हुम आर, वे की मीनिंग दे हो जाएगी, तो हुम आर दे पढ़ाना, पढ़ा रहे हैं यानी टीचिंग, TEACHING, तो बन जाएगा हुम आर दे टीचिंग। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर, तो 6 नंबर में क्या दिया है हमारा, तुम किसको बुला रहे हो, तो किसको की मीनिंग यहाँ जानना है हमें। हुम माने किसे, किसको दोनों होता है, तो यहाँ पर आ जाएंगे किसको के लिए हुम लिखेंगे, WHOM, यू के अनुसार आर लगेगा, तो हुम आर यू। उसके बाद बुलाना काल हो जाएगा, CALLING लग जाएगा, तो हुम आर यू कॉलिंग क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर कुछ आपके लिए ट्रांसलेशन है। वे कब खा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं उसे क्यों पढ़ा रहा हूँ। वे कब नहीं खा रहे हैं, तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट अगला है हमारा 6 नंबर, कह रहा है मैं उसे क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, मोहन किसे नहीं दिखा रहा है। रूल नंबर 4 में आएंगे, तो रूल नंबर 4 है कि कौन सा, कौन सी, कौन से, किस, किन,
कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके आए हो, और तुरंत बाद हमारा कर्ता आया हो, सब्जेक्ट। अगर तुरंत बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा तो उसका ट्रांसलेशन हम किस तरह से करते हैं, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहला काम होगा, आप इन्हीं शब्दों की मीनिंग लिखेंगे। जो भी शब्द आएंगे इसकी मीनिंग, जैसे विच हो गया, फिर आगे हो गया हाउ हो गया, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, सब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा, फिर उसके बाद इजेमार लगेगा, फिर वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, तुरंत बाद सब्जेक्ट आया है तो इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद इजेमार लगाना है, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। चलिए आगे अब हम प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से दिए गए हैं। पहला है कि कौन सा लड़का मोहन को पढ़ा रहा है, तो कौन सा लड़का की मीनिंग लिखेंगे। तो कौन सा लड़का, पूरा यहाँ तक हम पहले मीनिंग लिख लेंगे। तो विच माने कौन सा, कौन सी, कौन से होता है, WHICH, विच। लड़का का बॉय बन जाएगा BOY। अब चूंकि ये सब्जेक्ट हो गया और ये सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा, तो विच बॉय इज। अब पढ़ाना का टीच होता है TEACHING, विच बॉय इज टीचिंग, किसको पढ़ा रहा है, मोहन को, तो मोहन ऑब्जेक्ट बन के आया है, आगे हम मोहन लिख देंगे। तो बन गया विच बॉय इज टीचिंग मोहन। किसका भाई उसे बुला रहा है, तो किसका भाई, हुज माने किसका, किसकी, किसके, तो हुज ब्रदर, BROTHER। उसके बाद आएंगे ब्रदर सिंगुलर है तो इज लगेगा, फिर आगे आएंगे बुलाना, तो कॉल CALLING, और उसे की मीनिंग या तो हम हिम लिखेंगे अथवा हर लिखेंगे। नेक्स्ट है कौन सा लड़का मोहन को नहीं पढ़ा रहा है, तो कार्य लड़का कर रहा है, तो विच माने कौन सा, विच WHICH होगा, लड़का का बॉय बनेगा। अब इसके अनुसार वर्ब लगेगा इज, और नहीं भी आ गया तो यहीं पर नॉट लगा देंगे, इज नॉट। आगे है पढ़ाना, TEACHING, टीचिंग। फिर आगे आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा मोहन बना है तो यहाँ पर आगे मोहन हो जाएगा, MOHAN, क्वेश्चन मार्क। अब नीचे आगे हम देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या दिया है, करा है किसका भाई उसे नहीं बुला रहा है, तो यहाँ पर आ जाएंगे किसका भाई, तो हुज माने किसका, किसकी, किसके होता है, तो किसका भाई ये बन जाएगा हुज ब्रदर, BROTHER, हुज ब्रदर। अब आगे आ जाएगा उसे नहीं बुला रहा है, तो ये तो हमने बता दिया, हुज ब्रदर इज नॉट कॉलिंग, CALLING, इसी का ट्रांसलेशन अभी पीछे आपने किया। आगे हिम लिखोगे अथवा हर लिखोगे। नेक्स्ट है कितने विद्यार्थी इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कितने विद्यार्थी का हाउ मेनी, चूँकि विद्यार्थियों को गिना जा सकता है तो हाउ मेनी होगा। स्टूडेंट्स STUDENTS, चूँकि ये प्लूरल हो गया इसलिए अब इसके साथ आर लग जाएगा, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर। अब आगे पढ़ना का रीड READING या स्टडिंग कह सकते हो। इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, SCHOOL। नेक्स्ट हो जाएगा कितना पानी इस बर्तन में उबल रहा है, तो कितना पानी, चूँकि पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, नापते तौलते हैं, तो ये बन जाएगा हाउ मेनी। अब पानी का वाटर हो जाएगा WATER। फिर आगे आएंगे, चूँकि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं सिंगुलर होते हैं इसलिए इज लगाएंगे। उबलना का BOILING हो जाएगा, बॉइलिंग। करा इस बर्तन में, इन दिस पॉट, इन
दिस पार्ट POT और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा ये 6 नंबर था। आगे हम देखते हैं 7 नंबर। करा कितने विद्यार्थी इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये बन जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स। उसके बाद आएगा आर नॉट रीडिंग इन दिस स्कूल। अब ये कुछ हमारे आपके लिए ट्रांसलेशन, कितने लोग दिल्ली में रह रहे हैं, कितने अध्यापक उन्हें पढ़ा रहे हैं, कौन सी लड़की उससे बात कर रही है, कितने लोग दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, कितने अध्यापक उन्हें नहीं पढ़ा रहे हैं। अगला है कौन सी लड़की उससे बात नहीं कर रही है, किसके पिताजी वहाँ जा रहे हैं। रूल नंबर 5 देखेंगे तो रूल नंबर 5 में वही शब्द आएंगे लेकिन तुरंत बाद हमारा सब्जेक्ट नहीं आएगा। इसके पहले वाले में तुरंत बाद सब्जेक्ट आया था, इसमें तुरंत बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, बल्कि कोई हिंदी शब्द आएगा और उस हिंदी शब्द की मीनिंग हम लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले इसी की मीनिंग लिखी जाएगी, जो भी इंट्रागेटिव शब्द आएंगे, फिर उसके बाद हमारा लगेगा इजेमार, तब उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। इसके पहले वाले रूल में सब्जेक्ट पहले था क्योंकि इसके तुरंत बाद आता था, और यहाँ दूसरी जगह आएगा तो पहले इजेमार लगा के फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड होगा। आइए अब हम ट्रांसलेशन के माध्यम से इसको समझते हैं। तो क्या दिया है, मोहन किस लड़के को पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें जानना है इसमें सब्जेक्ट कौन है, पढ़ाने वाला कार्य मोहन कर रहा है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गया। और किस हमारा इंट्रागेटिव वर्ड है, तुरंत बाद ये सब्जेक्ट नहीं आया है, तो पहले हम किस की मीनिंग लिखेंगे। विच मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन से, किस किन होता है, तो ये बन गया विच। लड़के यानी बॉय, तो ये बना विच बॉय। अब मोहन के अनुसार हम इजेमार लगाएंगे, तो मोहन सिंगुलर है तो इज लगेगा, फिर मोहन सब्जेक्ट आ जाएगा, मोहन इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब प्लस ING होगा, पढ़ाना तो TEACHING टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट नहीं दूसरा आया है तो इसलिए यही हमारा आंसर बन जाएगा। वे किसके भाई को बुला रहे हैं, तो बुलाने वाला कार्य ये कर रहा है तो ये सब्जेक्ट है, और किसके के तुरंत बाद नहीं आया है तो पहले यहाँ से यहाँ तक की मीनिंग लिखेंगे। तो ये बन जाएगा हुज, भाई का ब्रदर, BROTHER। अब वे के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो वे प्लूरल है इसलिए आर लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा ये सब्जेक्ट नहीं है, हमें ब्रदर के अनुसार नहीं लगाना है बल्कि वे के अनुसार, और वे की मीनिंग हमें आगे मिल जाएगी दे। तो बना हुज ब्रदर आर दे, बुलाना का कॉलिंग हो जाएगा CALLING। तो ये हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि वह इस स्कूल में कितने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, पढ़ाने का कार्य वह कर रहा है, तो यही हमारा सब्जेक्ट बना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, कितने विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों को गिना जाता है, तो ये बन जाएगा हाउ मेनी। विद्यार्थी का स्टूडेंट्स STUDENTS, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब वह के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार इज लगेगा, और वह की मीनिंग ही हो जाएगा, और पढ़ाना का टीचिंग बनेगा TEACHING टीचिंग। इस स्कूल में तो बन जाएगा इन दिस स्कूल, SCHOOL हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला 4 लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लेंगे, आगे आ जाएंगे। लिखना है तो आप वीडियो को रोक करके पॉज करके आप लिख लेंगे। हम किसके घर में रह रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो रहने का कार्य हम कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये किसके के तुरंत बाद नहीं आया है, तो पहले यहाँ तक की मीनिंग लिखेंगे। इन विच हाउस, या इनको बाद में भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा इन विच WHICH
किसका किसकी, किसके मीन्स हुज, सॉरी किसके घर में, तो हुज माने किसका किसकी किसके, तो इन हुज हाउस या हुज हाउस लिख करके बाद में हम इन लगा देंगे, तो यहाँ बन जाएगा WHOSE हुज हाउस। इसके बाद आ जाएगा यानी हम के अनुसार आर लगेगा, इसके बाद वी की मीनिंग लिखेंगे, फिर आगे आएंगे तो रहना LIVING लिविंग, सॉरी यहाँ लिविंग हो जाएगा लिविंग, आगे में है तो इनको हम यहाँ लिख सकते हैं या इनको हम पहले ही लिख सकते थे। तो अगला है राधा और मीरा किस स्कूल में पढ़ रही हैं, राहुल कितने बच्चों को प्रतिदिन पढ़ा रहा है, वह कौन सी सब्जी पका रही है। इसके आगे आ जाएंगे तो दिया है तुम्हारा भाई किस स्कूल में पढ़ रहा है, वे कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, वह किस किस लड़कों को पढ़ा रहा है। नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 6 और ये इंट्रोगेटिव का लास्ट रूल है। तो इसमें क्या आएगा, कौन आएगा, कौन कौन आएगा या किसने आएगा, और इन तीनों की जो मीनिंग होती है वह हु होती है। एक बार कौन आएगा तो सिंगुलर हो जाएगा और दो बार आएगा तो प्लूरल होगा। आगे किसने आने पर हम देखेंगे कि क्या लिखा जाएगा। तो आइए हम देखते हैं ट्रांसलेशन के माध्यम से। तो कौन स्कूल जा रहा है, कौन एक बार आया है तो कौन की मीनिंग हु लिखेंगे, और एक बार आया है यही सब्जेक्ट बना है इसलिए सिंगुलर था इज लगेगा। गो मीन्स जाना होता है तो ये बन जाएगा गोइंग। स्कूल के लिए टू स्कूल SCHOOL होगा। कौन कौन स्कूल जा रहे हैं तो यहाँ हु बनेगा, हु के साथ आर लगेगा क्योंकि दो बार कौन कौन आया है। आगे गोइंग टू स्कूल हो जाएगा SCHOOL। नेक्स्ट आएंगी, अगला हम ले लेते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर क्या दिया है हमारा, कौन स्कूल नहीं जा रहा है, तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, तो यहाँ इज या आर नॉट। कौन एक बार आया है इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे कौन के लिए हु और इज नॉट क्योंकि नहीं आ गया। गोइंग टू स्कूल GOING टू स्कूल SCHOOL। नेक्स्ट है कौन कौन स्कूल नहीं जा रहे हैं तो ये बन जाएगा हु, क्योंकि दो बार आया है तो आर नॉट, बाकी वही रहेगा गोइंग टू स्कूल SCHOOL। नेक्स्ट आ जाएंगे मोहन, कौन मोहन को पढ़ा रहा है, पढ़ाने वाला कार्य कौन कर रहा है तो हु, एक बार आया है तो इज, पढ़ाना का टीचिंग TEACHING। अब किसको पढ़ा रहा है, मोहन को, तो मोहन। ये हमारा ट्रांसलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब 6 वाला आप करेंगे, उसके नीचे ये आपका होमवर्क है, इसको आप करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।